तो हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है। तो उसी का आज हम लोग देखेंगे। नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर एक एग्जाम में आता है। हो रहा है ना? हाँ, गुड, हो रहा है, आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग पहला देखते हैं नंबर सिस्टम एकदम जीरो से और बेसिक से, ठीक है। तो हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, विभाज्यता का नियम। तो दो का पहला क्या देखेंगे हम लोग? पहला देखेंगे दो का विभाज्यता का नियम, ठीक है। दो का विभाज्यता का नियम क्या होता है? दो के पावर अगर एक है, ठीक है, जैसे देखिए 2 3 4, ठीक है, 3 4, तो लास्ट का एक डिजिट है ना, ऊपर में एक है तो लास्ट का एक डिजिट 2 से कटेगा, मतलब ये 2 से पूरा पूरी भाग जाएगा, ठीक है। लास्ट का अगर एक डिजिट आपका 2 से भाग जा रहा है तो आपका ये पूरा डिजिट 2 से भाग जाएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। 4, 2 के पावर 2, तो कोई भी ऑप्शन ले लीजिए आपको। तो देखिए ये 2 डिजिट ऊपर में 2 है, तो लास्ट का 2 डिजिट आपका भाग जाएगा 2 से, तो ये हमारा पूरा जो डिजिट है वो हमारा 4 से भाग चल जाएगा, ठीक है। मतलब ये हमारा दूसरा कंसेप्ट। और तीसरा कंसेप्ट क्या बोल रहा है? 8, 8 मतलब 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मतलब देखिए 2 4 3 4, लास्ट का 3 डिजिट है ना, ये लास्ट का 3 डिजिट अगर आपका 8 से भाग हो जा रहा है, मतलब ये पूरा संख्या आपका कट जाएगा 2 से या फिर 8 से भी। तो ये हमारा यहाँ पे 3 है, इसी 3 पावर है, तो इसलिए लास्ट का 3 डिजिट। चलिए हो गया। अब हम लोग देखेंगे रूल 5, रूल दूसरा में 5 का रूल देखेंगे, 125 और 25 का रूल देखेंगे। 5 का रूल क्या बोल रहा है? 5 मतलब 5 टू द पावर 1, तो देखिए 1 5 2 6 5, ये जो आपका है लास्ट का 1 डिजिट यहाँ पे 1 है, तो ये लास्ट का 1 डिजिट का 5 है, ये कट रहा है, मतलब पूरा डिजिट 5 से कटेगा। या फिर लास्ट में अगर ये 0 या 5 रहेगा तो ये पूरा डिजिट 5 से कटेगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? 25, 5 का पावर 2, 15 625, तो लास्ट स्क्वायर 2 है, मतलब पावर 2 है, तो लास्ट का 2 डिजिट मतलब 2 अंक आपका कटना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट में क्या क्या आएगा? एक 0 0 आएगा, 2 5 आएगा, ठीक है। इसके बाद 25 50 50 आएगा, 75 आएगा, ये सब जो आएगा 25 का पढ़ा जो आता है इतना था, मतलब 2 डिजिट वाला, तो ये सब आपका किस में कटेगा? 25 में कटेगा, ठीक है। फिर आपका तीसरा आता है 125, जो कि 5 का क्यूब 3, मतलब 5 पे पावर 3, तो देखिए 15 625, एंड का 3 डिजिट आपका कटना चाहिए 5 से, या आप बोल सकते हैं 125 से, ठीक है। तो वो हमारा लास्ट का 3 डिजिट जो कटेगा तो हमारा क्या होगा? 5 का या फिर 125 का डिजिट रूल होगा। इसमें क्या क्या आता है आपका? या फिर 3 0 हो सकता है, या फिर 125 हो सकता है, 250 हो सकता है, 225 हो सकता है, 225 नहीं, मतलब 225 आपका बाद में आएगा, फर्स्ट में 225 के बाद 375 आ सकता है, 500 आ सकता है, ठीक है। इस तरह आते रहेगा जो वो सब आपका क्या होगा? वो सब आपका डिविजिबिलिटी 5 का डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता का नियम लगेगा, ठीक है। हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए अब हम लोग देखेंगे रूल। रूल जो होगा उनका 3 और 9 का होगा, ठीक है। मतलब आपका जाके मतलब 3 और 9 का विभाज्यता का नियम देखिए। 3 और 9 देखिए, कोई संख्या है मान लीजिए 1 5 4 3 2, तो इसमें 3 का रूल नियम क्या बोल रहा है कि अंकों का जो योग है वो 3 से कटना चाहिए। तो देखिए 5 4 9 3 से कटता है, मतलब 5 4 9 10 10 और 5 15, 15 आपका 3 से कटता है ना, 5 बार में कटता है, मतलब ये पूरा संख्या 3 से आपका कट जाएगी, ठीक है। अब 9 का देखेंगे, 9 का देखिए 9, तो 9 का क्या है 1 8 5 4 7 2, ठीक है। तो देखिए 9 का क्या बोलता है कि अंकों का जो योग है वो 9 से कटना, मतलब 9 से कटेगा, कैसे कटेगा देखिए 8 और 1 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, सब कट गया। इसका मतलब ये पूरा जो पूरा संख्या है वो किससे डिजिट भाग होगा, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा अंकों का योग, ठीक है। फिर अब देखेंगे रूल ऑफ 7। रूल क्या देखेंगे 7 का रूल क्या बोलते हैं, मतलब 7 का विभाज्यता नियम। कोई एक संख्या है 6 8 6 7, ठीक है। तो इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्या करना है लास्ट वाला जो डिजिट है 6 8 6, इसका 2 गुना करके घटा देना है, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा 6, फिर यहाँ से इसका 2 गुना 4 होगा, ये ऊपर 63 हो जाएगा, फिर इसका 2 गुना 6 होगा, इसका 2 गुना 6 होगा ना, तो 0 आ गया। मतलब घटा के 0 अगर आ गया मतलब 0 आ गया, मतलब ये डिजिट आपका 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा सब लोग शॉर्टकट में, शॉर्ट तरीके से, ठीक है। और समझ में आ गया तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए तो आप लोग के सामने ये पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ये सब, तो आपको ऑप्शन नंबर हम 3 लेते हैं, ठीक है। वो 6 से विभाज्य नहीं, मतलब वो 2 से या 3 से किसी, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, वो 2 से और 3 से भाग होना चाहिए, ठीक है। तो एक ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है, वो 8 0 0 5 5 2 है। तो ये जो है वो आपका 2 से या 3 से विभाज्य नहीं हो, मतलब भाग नहीं होना चाहिए, तब जाके ये आपका मतलब तब ये डिविजिबल नहीं होगा 6 से। तो देखिए कैसे करना है, 2 का डिविजिबिलिटी अंक एंड में तो 2 है, मतलब ये 2 से तो डिवाइड होगा, लेकिन 3 से नहीं होगा। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए 5 5 10 हुआ, 10 2 12 12 और 8 20, 20 जो होता है 3 से विभाज्य मतलब भाग नहीं होता है, इसीलिए आपका ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर बात रहे ऑप्शन नंबर ए का, तब उसको देख लीजिए क्या है 1 9 7 2 3 2, तो ये 2 से तो भाग होगा ही, 2 से तो भाग होगा ही, लेकिन 3 से भी भाग हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए 10 7 17 17 और 3 20 20 और 4 24 24 आपका 3 से 3 8 24 8 से होता है ना, इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर ये समझ में आ गया आपको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका CHSL 2/8/23 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अब हम लोग ये वाला फेज 12 का 24/6/2024 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बोला यदि 6 अंक की संख्या 7002 स्टार 4 संख्या 8 से पूरी डिविजिबल है, तो स्टार के स्थान पर आने वाला सबसे छोटा अंक क्या है, ठीक है। तो 2 नंबर 700 स्टार 2 4, ठीक है। तो ये 8 से भाग होना चाहिए, तो हम लोग 8 का मतलब डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़े कि एंड का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए 2। तो सबसे छोटा देखिए ऑप्शन में क्या है 0, फर्स्ट में ऑप्शन में 0 रख के देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन बी में सबसे छोटा बोला है तो 0 है, ये 8 से होगा, 8 दूनी 16, 2 बार में 16 4 बचा, 44 8 से भाग होता है नहीं होता है,
इसलिए ये नहीं होगा। फिर सबसे छोटा क्या है 2, इसको 8 से भागेंगे, 8 16, 2 बार में 16, 16 तो कितना बचेगा यहाँ पे 16 अगर चल जाएगा तो 22 में 16 गया तो 6, और यह 4 होगा ना, यहाँ 4 है तो 6 बचा, और 6 किस में जाएगा तो 64 हो जाएगा, तो 8 64, मतलब ये 28 बार में हो जा रहा है। तो सबसे आपको क्या हुआ है, स्टार के स्थान पे क्या हुआ 2, 2 किस में, ऑप्शन नंबर डी पर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये वाला भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि बोला यदि 6 2 6 4 2 8 1 8 3 9 से विभाज्य है तो 1 का मान बराबर होगा किसके। तो देखिए इसको कैसे करना है, 6 1 3 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका CHSL का एग्जाम हुआ है, CHSL 9/7/24 में शिफ्ट 1 में पूछा गया। 6 4 2 8 8 3 हो गया, ये 9 से भाग होना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपका क्या बोले थे हम कि अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो देखिए 6 6 10 और 8 18, 18 कट गया, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 में क्या जोड़ेंगे जो कि आपको 9 से होगा। तो ऑप्शन में क्या है अब 6, ऑप्शन में 6 जोड़ेंगे तो 13 और 6 19 हो जाएगा, जो कि नहीं। तो 13 में क्या जोड़ेंगे 7, 7 और 13 20 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन में है सी में 5, 13 और 5 क्या होता है 18, जो कि आपका 9 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग रूल जो आपका होगा वो 11 का रूल होगा। कितना, मतलब 11 का विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या बोल रहा है, जो पहला रूल है वो है 1 2 3 4 5 6। इसे बोल रहा है कि अंकों का अल्टरनेट अंकों का क्या होगा योग, मतलब जो जोड़ के हम लोग जोड़ेंगे या फिर मतलब अल्टरनेट योग को जोड़ेंगे और उसको जब घटाएंगे तो हमारा 0 होगा, या फिर 11 से डिवाइड होगा, वो हमारा यहाँ से तो नहीं होगा अल्टरनेट योग। यहाँ पे देखिए 1 1 3 5 और 2 6 और 6, 2 4 6 हो गया। तो 1 3 5 1 3 5 हो गया। जब इसको घटाएंगे 2 4 6 2 4 6, तो ये हमारे 0 आना चाहिए। तो देखते होगा कि नहीं, यहाँ देखिए 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9 हुआ, माइनस 6 4 10 2 12, तो 3 हो गया यहाँ पे। मतलब ये हमारा नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, कुछ हमको ऐसा लेना होगा जो कट जाए। तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस, और ऑड प्लेस और इवन प्लेस में आपका क्या होना चाहिए 0 या 11 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। कटा बराबर में 0 या 11 होगा तभी आपका कटेगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं रूल, और एक रूल है आपका रूल 2 में क्या है कि आपका जो 1 2 3 4 5 6 है ना, 2 2 का पेयर बनाइए, ठीक है। उसको 11 से भाग कीजिए, तो 11 से 11 के 11 11 2 33, 11 33 1 बचेगा, और 11 बचे 55 प्लस 1 बचेगा, मतलब 3 बच गया। तो 3 बचने से नहीं होगा ना आपका 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये रूल 2 हो गया। अब रूल 3 देखेंगे, ठीक है। रूल 3 क्या बोल रहा है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ना। तो इसका 3 3 पेयर बनाइएगा, आप उसको आपस में घटा दीजिएगा। 456 को 123 से घटाइएगा, 3 ये आपका 3 ये 3 33 हो गया। जब इसको आप 13 से भाग दीजिएगा 35 3 बार में, लेकिन 3 में आपका रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसीलिए आपका
ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो नहीं कटेगा तो इसको कैसे कटेगा, देखिए आपका ऑप्शन मतलब एग्जाम क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा। अभी 2 मिनट वेट कीजिए आप। ठीक है, 2 मिनट चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला यदि ये 1 2 3 4 5 6 7 वाई 11 से विभाजित तो वाई का मान निकालना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर वाई 6 7 और यहाँ पे वाई हो गया। तो ये किससे डिवाइड होगा, 11 से, तो वाई का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अल्टरनेट योग हो गया, ये और ये। तो 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 माइनस 6 6 12 प्लस वाई हो गया। ये बराबर क्या होना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। देखिए 16 वाई की जगह ऑप्शन में क्या है, देखो 3 है, तो 12 3 15 हो जाता है, 15 12 और 3 रखेंगे 15, तो 15 हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा, नहीं होगा। 4 1 रखेंगे 13 3 बच जाएगा, 4 रखते हैं, वाई की जगह 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 16 माइनस 0 हो जाएगा। तो इसके लिए वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर का सी में है ना। चलिए आंसर हो गया, मिल गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये वाला समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है। 22 से विभाज्य मतलब 2 से भी होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल है तो इसीलिए 11 से भी होना चाहिए। देखिए तो पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 8 9 3 0 0 2। एंड में देखिए 2 है, 2 है, इसका मतलब 2 से तो विभाज्य होगा। अब 11 से चेक करना है कि 11 से भाग जाता है कि नहीं। तो अल्टरनेट डिजिट यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ हो गया। तो 8 3 11 11 हो गया, और 9 0 9 और 2 11 11 बराबर 0। 11 माइनस 11 0 हो गया, मतलब इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। और ये भी हमारा SSC CHSL का शिफ्ट, किसमें शिफ्ट पूछा है, शिफ्ट 1 में ही पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। तो आई होप आपको अच्छा से नंबर सिस्टम समझ में आया है। तो आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।